हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर अमाइन इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमाइन क्या होता है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होना और नाइट उसे हम कॉमनली अमाइन कहेंगे। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यानी कि किसी भी चेन के साथ अगर NH2 अटैच है या फिर नाइट्रोजन अटैच है तो वो हमारे पास अमाइन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा तो वो नाइट्राइल का एग्जाम्पल होगा। तो अमाइन के भी 3 टाइप्स आ जाते हैं। इसमें देखते हैं हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास साथ 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं तो वो मच जाएगा हमारे पास टर्शियरी अमाइन। अगर बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच है तो उसका नेम हो जाएगा बेंजामाइन और कॉमनली हम उसे एनिलीन कहेंगे। ये भी एक प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। नाइट्रोजन के साथ एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक साइड इथाइल ग्रुप अटैच है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसे हम पीछे लिखेंगे, शॉर्ट चेन को आगे। और अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होता है तो इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन। सेकंड एग्जांपल है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ये टर्शरी अमाइन का एग्जांपल है तो इसका नेम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। क्योंकि ये दोनों जो है मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ हैं तो इसमें हम लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। नेक्स्ट में एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन के साथ नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल एनिलिन। तो यानी कि बेंजीन के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच है तो वो एनिलीन का एग्जांपल होगा। NH2 अटैच है तो वो एनिलीन का एग्जांपल होगा। आगे हम अमाइन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो रिडक्शन यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी हम रिडक्शन करेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड इथेनॉल। तो हमारे पास यहाँ पे अमाइन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया है SnHCl और FeHCl जिससे हमारे पास NH2 आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम SnHCl को प्रेफर करेंगे क्योंकि अगर हम FeHCl यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे FeCl2 फॉर्म हो जाएगा बिकॉज जो HCl वो हाइड्रोलाइज हो जाता है जिसके कारण हमारे पास FeCl2 एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हम सेकंड मेथड प्रिपरेशन है अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, अमाइन को एल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाइन लिया है, इसको हम एल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये जो क्लोरीन है और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ये दोनों हमारे पास HCl एज अ प्रोडक्ट बना देंगे और ये जो एल्किल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट आ गया। अगर हम इसे फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ वो R भी अटैच हो जाएगा, एक H माइनस हो जाएगा और हमारे पास सेकेंडरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट आएगा। अगर हम RCl को फिर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास टर्शियरी अमाइन आ जाएगा और अगर हम RCl को फिर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्वाटनरी एमो सॉल्ट आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मेथड्स देखते हैं हम। तो हम देखते हैं इन अमोनोलिसिस मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वाटरनरी एमो सॉल्ट इज फॉर्म। यानी कि अमोनोलिसिस में हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी एमो सॉल्ट भी बनता है। तो हम एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले तो प्राइमरी अमाइन का ही एग्जांपल है। यहाँ पे हमने अमाइन लिया, इसको एल्किल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एमो सॉल्ट एज ए प्रोडक्ट आ जाए, यानी कि जो R के साथ डायरेक्टली N अटैच हो जाएगा और NH3 पॉजिटिव हो जाएगा साइन और यहाँ पे Cl पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम ये सब्सटीट्यूट M सॉल्ट को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास RNH2 बन जाएगा
और यहाँ पे NaCl के साथ अटैच हो जाएगा और ये OH एक H के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा। अगर हम रिएक्टिविटी देखेंगे एल्किल हलाइड की, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी आयोडीन को, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड लास्ट फ्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसमें क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक NH3 प्लस C2H5, यानी कि जब भी हमने अमोनोलिसिस किया इसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने अमाइन लिया है, इसको हम इथाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे हमारे पास प्राइमरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हम इसे फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे हमारे पास सेकेंडरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट आएगा। और अगर हमें फिर से इसे C2H5Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास टर्शरी अमाइन आएगा। अगर हम इसे फिर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन विद 2 moles of CH3Cl। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया, इसको अगर हम अमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमाइन आ जाएगा। तो अगर हम इसे उसके बाद हमें गिवन है एंड अब रिएक्शन ऑफ अमाइन विद 2 moles of CH3Cl। तो सबसे पहले हम अब फर्स्ट टाइम इसे CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3 अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो HCl सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम इसे CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अमाइन आ जाएगा एज ए प्रोडक्ट और HCl सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इसका नेम हो जाएगा N डाई मिथाइल फिनाइल मिथेन अमाइन। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पे हमने नाइट्राइल लिया है, उसकी रिडक्शन हम कराएंगे या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और यहाँ पे सोडियम और मर्क्यूरी प्लस इथेनॉल। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फोर्थ मेथड हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड, यहाँ पे हमने अमाइड लिया है, इसको हम रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद वाटर ऐड करेंगे, हमारे पास अमाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बेंजीन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नाइट्रोजन और H अटैच है। जब हम इसे KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे हमारे यहाँ पे H2O सब्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि K जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये H और ये OH मिलके वाटर बना देंगे। फिर हम इसे एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो RN के साथ अटैच हो जाएगा और KX के साथ अटैच है, X यानी कि कोई भी हैलोजन। तो हमारे पास N एल्किल थैलेमाइड एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हम इसे NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट, यानी कि जो ये R और N हो जाए ये अलग हो जाएगा और ये ONA इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन हो गए वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने कोई भी अमाइड लिया है, उसको Br2 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे और 4NaOH लेंगे हम साथ में, हमारे पास यहाँ पे अमाइन है और अमाइन क्या है 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में एक कार्बन ज़्यादा था वो कम हो गया, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट में जो अमाइन आएगा वो 1 कार्बन लेस होगा। और हमारे पास साथ में आ गया Na2CO3 2NaBr एंड 2H2O। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हमने फिर से एक एग्जांपल लिया है अमाइड का, और यहाँ पे Br2 के साथ और 4NaOH के साथ सेम रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास एक कार्बन लेस वाला अमाइन बन जाएगा प्लस Na2CO3 2NaBr एंड 2H2O।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है CH3CH2Cl को जब हम इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो Cl है वो वो Na के साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास Cn जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास CH3CH2CN एज प्रोडक्ट आएगा। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2CH2NH2 प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, इसको भी हम फिर से इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्ट करेंगे, NaCl के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और Cn C के साथ, तो यहाँ पे Cn अटैच हो गया। और जब हम इसकी फिर से रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो है प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन। तो अमाइन बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन जस्टिफाइड बाय रिएक्शन विद एसिड, यानी कि अमाइन का बेसिक करैक्टर हम जब इसकी किसी भी रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो ही जस्टिफाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अमाइन लिया है, उसको HX के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास यहाँ पे सोल्ट आ जाएगा, यानी कि R के साथ NH3 और X अटैच, NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर RNH3X को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास अमाइन आ जाएगा, प्लस NaXX कोई भी हेलोजन हो सकता है और H2 एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, अमाइन साल्ट आर सोलुबल इन वाटर बट इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि अमाइन जो है वो सोलुबल इन वाटर है बट इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो नाइट्रोजन के ऊपर ये आपको डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है, अगर नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मीनिंग है ये हमारे पास ये क्या है, एक लुईस बेस है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने इसका बेसिसिटी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास RnH2 है प्लस H2 अगर हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा RnH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो Kb होता है वो होता है बेसिसिटी कॉमनली कहते हैं, और इसे हम कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो K इज इक्वल टू यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट का मल्टीपल, नीचे हम रिएक्टेंट का मल्टीपल लिखेंगे, और ये जो H2 है ये हमने ऊपर भेज दी उस साइड मल्टीप्लाई अपॉन Kb, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहाँ पे हमारे पास RnH2 नीचे ऐसे सेम रहेगा, और हमें पता है PKb इज इक्वल टू माइनस स्लोप Kb, यानी कि अगर Kb बढ़ेगा तो PKb कम होगा, PKb कम होगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKb वैल्यू। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेस वही अच्छा होता है जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करे, जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा वो इतना ही अच्छा बेस होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, तो यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे हम इसका क्या फाइंड करेंगे बेसिसिटी एक टाइप से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लिया है क्योंकि ये सबसे छोटा है, यहाँ पे हमने लिया टर्शरी अमाइन, ये हमारे पास सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये अकेला अमाइन। तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 CH मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो यानी कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इन पे 3 प्लस का इफेक्ट आ जाएगा, और ड्यू टू दिस 3 CH3 जो स्टीरिक इंटरेंस होगा, तो इसके कारण जो इनका ऑर्डर होगा ना वो हो जाएगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड अमाइन। तो यहाँ पे जो स्टेरिक इंट्रेंस के कारण जो हमारा टर्शरी अमाइन है
उसको प्रेफरेंस कम हो जाएगी। इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी को देंगे, फिर NH3 को। अगर हमारे पास एल्किल ग्रुप इथेन अटैच है, यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे इसके कारण हमारे पास ऑर्डर में थोड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी एंड फिर अमाइन। तो इसके बाद हम देखते लेते हैं एनिलिन। एनिलिन यानी कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, PKB अगर बढ़ेगा तो KB और बेसिसिटी दोनों कम हो गए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलिन इज रेजोनेट विद बेंजीन रिंग, यानी कि जो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेट करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, और इसमें हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यानी कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एनिलिन एंड एनिलिनियम आयन बिटवीन दिस विच इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एनिलिन होता है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और एनिलिनियम आयन के सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो एनिलिन इज़ मोर स्टेबल देन एनिलिनियम आयन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, तो यहाँ पे हमारे पास एक एनिलिन है, अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा जैसे कि OCH3 या CH3, तो बेसिसिटी बढ़ेगी। और अगर एनिलिन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो जैसे कि NO2CN, विदड्रॉइंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो NO2 या CN जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो अगर ये अटैच होंगे बेंजीन रिंग के साथ तो हमारी बेसिसिटी कम होगी। और इसके ऑपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। बेसिसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी, और इस केस में एसिडिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास एनिलिन है, यहाँ पे अमाइन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारे पास अकेला अमाइन है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखना है। तो जितने ज़्यादा डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास C की बेसिसिटी है, फिर हमारे पास B की है, फिर हमने D और फिर A। तो यहाँ पे हमने एनिलिन का इसलिए सबसे लास्ट है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज स्टेबल, रेजोनेंस के कारण इसकी बेसिसिटी इन सभी में से कम है। तो नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन, यहाँ पे हमने एक प्राइमरी अमाइन लिया है, इसको हम एसिड क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। नाइट्रोजन पे यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये चार चार बॉन्ड बना रहा है। इसमें से हम HCl माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो कार्बन है उसके पास एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन से भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया एन इथाइल इथेनमाइड। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, तो इसको भी हमने एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, HCl हम इसमें से माइनस कर देंगे, और हमारे पास NN डाई इथाइल इथेनमाइड एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लिया है,
और हम जब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें, जो हमारे पास ये COCH3 ग्रुप है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन आ गया और हमारे पास एसिड एज अ प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, ये प्राइमरी अमाइन है। फिर से इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो COCH3 ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये H ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक एसिड और एक अमाइन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बेंजोइलेशन। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लिया है, इसको जब हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज, N की पॉजिटिव चार्ज, और इसमें से HCl माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कार्बन का फिर से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया N मिथाइल बेंजामाइड। तो हमारे पास यहाँ पे हम फोर्थ है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये क्या है? टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, और ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लिया, इसको CaCl3 और 3QH के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड C जुड़ जाए, फिनाइल आइसोसाइनाइड आ जाएगा, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है, यानी कि ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन देगा और दोनों में से कोई भी नहीं देगा। अगर हमें कोई कंफर्म करना कि प्राइमरी अमाइन है तो हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2 और NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अमाइन हो सकता है, इसको जब हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके साथ डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के साथ Cl अटैच हो जाएगा, N पे पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पे नेगेटिव, और इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ROH यानी कि अल्कोहल, N2 गैस लिबरेट होगी और HCl हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये जो N2 है ये हमें क्या देता है? एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है, उसको जब हम HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास डाइसोनियम क्लोराइड एज प्रोडक्ट आ जाएगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेजनबर्ग रिएजेंट। ये कि हमारे पास टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि इस टेस्ट की हेल्प से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइंड में फ़र्क बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहले तो हेजनबर्ग रिएजेंट कौन सा, तो हमारे पास इसमें हम यूज़ करेंगे बेंजीन के साथ सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है और एक Cl जिसका नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का देखते हैं। यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लिया है, इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि क्या है? सोलूबल इन एल्कली, ये एल्कली में सोलूबल है। इसमें जो हमारे पास Cl था और ये H था, ये दोनों मिलके HCl बना देंगे और जो नाइट्रोजन के साथ सल्फर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइन। पहले हमने प्राइमरी अमाइन किया, तब हम सेकेंडरी अमाइन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने एन बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड लिया है, इसका हमारे पास आ जाएगा NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इनसोलुबल इन एल्कली है, प्राइमरी वाला सोलुबल इन एल्कली था, ये इनसोलुबल इन एल्कली है। यहाँ पे भी ये जो Cl और ये H है ये दोनों HCl बना देंगे और नाइट्रोजन के साथ सल्फर अटैच हो जाएगा। अगर हम टर्शरी अमाइन में देखें
तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई भी अटैच नहीं है, तो यहाँ पे HCl नहीं बनेगा। दिस डू नॉट गिव रिएक्शन एंड दिस, तो इसके कारण हम तीनों से पता लगा सकते हैं जो प्राइमरी है वो सोलूबल इन अल्कली होता है और वो रिएक्शन देता है, सेकेंडरी रिएक्शन देता है पर वो इनसोलूबल इन अल्कली होता है उसका प्रोडक्ट, लेकिन टर्शरी है वो रिएक्शन ही नहीं देखता। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है, यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है फिर बेंजीन के साथ, तो ये क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि हमारे पास O&P डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है, एनिलीन को 3Br2 एंड H2 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाएंगे यानी कि ब्रोमीन वाटर, तो हमारे पास आ जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस 3HBr। इन एनिलीन NH2 is very activating group and if we want to perform मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, यानी कि अगर हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बनाना है, देन वी प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन प्रोडक्ट बनाना है तो हमें NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि, किस प्रोसेस के साथ, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ में हमने एनिलीन लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास 3 बियर अटैच हो गए, अगर सिर्फ हमें एक बियर ही चाहिए तो हम उसकी एसिटाइलेशन कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है, यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है और pyridine के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये हमारे पास H इसके साथ अटैच होके एक एसिड बना देगा और ये COCH3 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और इसको जब हम Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे P पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा, और जब हम इसे H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये H नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे P ब्रोमो एनिलीन आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं नोट, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर हमारे पास एल्केन या एल्किल हैलाइड होता कोई भी यानी कि एलिफेटिक कमाइन, तो उसमें हमारे पास ऐसे हो सकता था रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ड्यू टू रेजोनेंस एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बने। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है इसके बाद नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमने एनिलीन लिया, इसको कंसनट्रेटेड HNO3 को कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 288 केल्विन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास P पोजीशन पे NO2, M पोजीशन पे NO2 एंड O पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाएगा, जिसमें से P पोजीशन वाला 51% होगा, M पोजीशन वाला 47% एंड O पोजीशन वाला 3% प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास एनिलीन है, जब हम इसे H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैच होके नाइट्रोजन के लोन पेयर ले लेगा और हमारे पास एनिलीनियम आयन आ जाएगा, और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये M डायरेक्टिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो M प्रोडक्ट है ड्यू टू दिस M प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन नाइट्रेशन। M प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म बिकॉज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। यहाँ पे यानी कि एनिलीन लिया है, यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, ये जो ये पार्ट है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास एसिड आ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ COCH3 अटैच होगा। जब हम इसे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे यानी कि नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे P पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाएगा
और फिर हम इसे वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे NH2 हो जाएगा और पी पोजीशन पे NO2, ये NO2 अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फोनेशन। तो यहाँ पे हमने एनिलीन लिया है, यहाँ पे H2SO4 जिसे हम कॉमनली H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा और हमारे पास NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और HSO4 नेगेटिव। इसमें हम H2O माइनस कर देंगे जिसके कारण हमारे पास एनिलीन के P पोजीशन पे SO3H अटैच हो जाएगा। इसे हम सल्फानिलिक एसिड भी कह सकते हैं, सल्फानिलिक एसिड। और आगे हम इसका स्वीटर आयन भी बना सकते हैं क्योंकि इसके साथ जो H है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव आ जाएगा जिसका हम कॉमनली क्या कहेंगे, स्वीटर आयन। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। डू नॉट गिव फ्रीडल, ये जो एनिलीन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एनिलीन लिया AlCl3 लुइस एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, देयरफॉर इट डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे पहले हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर देंगे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास जो है NHOH NO2 की बजाय NHOH आ जाएगा। फिर जब हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे NH2 और P पोजीशन पे OH अटैच हो जाएगा जिसे हम कॉमनली क्या कहेंगे, P अमाइनो फिनॉल। तो नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के साथ COOH ग्रुप अटैच है और एक साइड एम पोजीशन पे Br अटैच है। जब हम इसे SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे OH की जगह Cl आ जाएगा। फिर जब हम इसे अमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक H और Cl मिलके HCl बना देंगे और कार्बन के साथ NH2 अटैच हो जाएगा। जब हम इसे NaOH और Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे जो Na है वो NaO हमारा CO के साथ अटैच हो जाएगा और H हमारा कार्बन के साथ अटैच होकर हमारे पास NH2 और M पोजीशन पे Br आ जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिड। पहले हमने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में किया था, वीकली एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे अगर हम वीकली एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास सीधा ही एनिलीन आ जाएगा। उसमें क्या था, हमारे पास पहले NHOOH किया था, फिर उसकी रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आया था और उसमें क्या था, OH अटैच था। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एनिलीन आया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था फिनाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन किस रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के साथ, जिसमें हमने देखा था RnH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है R के साथ नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड C अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमने अमाइन लिया है, इसको CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है और इसके फाउल या पंचेंट स्मेल होती है। तो नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, विच इज़ मोस्ट स्टेबल डाइजोन इन सॉल्ट। तो हमें इसमें देखना कौन सा डाइजोन है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ मीथेन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बेंजीन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इथेन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मीथेन ग्रुप अटैच है और मीथेन के साथ बेंजीन ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये जो है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल,
यहाँ पे हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसको एनिलीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कर लेगा, यानी कि यहाँ पे जो बेंजीन का ये वाला पार्ट था ये H और ये H और Cl बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन इस यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा येलो डाई। यहाँ पे दो बेंजीन को अटैच करेगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के 1 पोजीशन पे NO2 है, M पोजीशन पे Br और P पोजीशन पे N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम इसे H3PO2 एंड H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो डाइजोनियम क्लोराइड है ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है। जब हम इसे NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड आ जाएगा। जब हम इसे CuCN के साथ करेंगे तो हमारे पास जो है बेंजीन के साथ CN ही बचेगा, यानी कि नाइट्राइल बेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल। और जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे CH2 यानी कि बेंजाइलमाइन बन जाएगा। और जब हम इसे HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे हमारे पास CH2 के साथ OH अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन को जब हम कंसनट्रेटेड NO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 और 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो M पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, इसको जब हम Zn और NH4Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ OH और एक H अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर कोई भी चैप्टर के तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज टाइप नोट्स, टेक्स्ट टाइप नोट्स अवेलेबल होंगे PDF में, आपको लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।